हेलो डियर स्टूडेंट्स, संख्याओं का वर्ग हमने पढ़ा है। संख्याओं का वर्ग क्या होता है? यदि किसी संख्या का उसी संख्या में, उसी स्वयं संख्या में यदि दो बार गुणा किया जाए तो दो बार गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे हम उसे एक परिभाषा के रूप में या उसे एक लिखित रूप में पढ़ने का प्रयास करें तो वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या का स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए, एक संख्या का उसी संख्या से यदि गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 5 का स्क्वायर है, 5 की घात 2 है, 5 का हम 5 में गुणा कर रहे हैं, पचम 25, 25 मान हमें प्राप्त होगा। अब ये संख्याओं के वर्ग मैंने जैसे आपको पहले पूर्व में भी बताया कि हमें सामान्य रूप से लगभग 30 तक संख्याओं के वर्ग आने चाहिए और हमें सवालों के अंदर सामान्य रूप से उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन संख्याओं के वर्ग मान लीजिए 30 से आगे के हमें किसी सवाल में आवश्यकता पड़ी, पूछ लिए गए, तो हम उस कंडीशन में उसे कैसे ज्ञात करेंगे? मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक से बताने जा रहा हूं कि आप यदि उस तरीके से आप देखेंगे तो सामान्य रूप से आप 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी संख्याओं के बारे में जिसके इकाई के स्थान पर 5 होता है। इकाई के स्थान पर 5 होता है, ऐसी संख्याओं को हम लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक संख्या ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने पहली संख्या ली 35, दूसरी संख्या मैंने ली 55 और तीसरी संख्या मैंने ली 65। ये तीन संख्याएं हम लेते हैं। ये तीन संख्याएं हमने ली, इन तीनों संख्याओं का हमको वर्ग ज्ञात करना है। इसका वर्ग ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, 55 का भी स्क्वायर और 65 का भी स्क्वायर। इन तीनों संख्याओं का हमें वर्ग ज्ञात करना है, 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। अब इसमें एक सामान्य चीज हमें मालूम होना चाहिए कि हम जब भी 5 का वर्ग करते हैं, यहां ऊपर लिखा हुआ है संयोग की बात, देखिए यहां पर हमने ये चीज ले चुके हैं, तो 5 का स्क्वायर होता है 55 25। तो इसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी जरा हम देखें। जब हम 35 का वर्ग निकालेंगे, जब हम 55 का वर्ग निकालेंगे, 65 का वर्ग निकालेंगे, तो हमें 5 के वर्ग की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 5 का वर्ग लिख लेते हैं। ये 5 का वर्ग हमने लिखा 25, ये 5 का वर्ग हमने यहां पर लिख लिया 55 25। अब हम क्या करते हैं, आगे का अंक देखते हैं, हम दहाई का अंक देखेंगे। दहाई के अंक में हमारे पास कितना है, 3 है। तो हम 3 से एक बड़ी संख्या लेंगे। अब 3 से एक बड़ी संख्या आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, 3 से बड़ी संख्या क्या होगी, 4। तो 3 से एक बड़ी संख्या हमने ली 4, 3 का गुणा उस 4 में कर देते हैं, 3 चौक, 3 चौक कितना होगा, 12। तो इस तरह से हमें इस 35 का वर्ग प्राप्त हुआ 1225। अब कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हल करके देख सकते हैं। जब आप इसे कैलकुलेटर में या मैन्युअली गुणा करके देखेंगे तो आपको 35 का वर्ग 1225 प्राप्त होगा। इसके बाद 55 का वर्ग निकालना है, सेम 5 का वर्ग हम लिखेंगे 55 25। अब यहां पर आप देखिए 5 से एक बड़ी संख्या, तो 5 से एक बड़ी संख्या सामान्य रूप से आप बता सकते हैं 5 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 6। तो 5 का गुणा उससे बड़ी संख्या में, उससे एक बड़ी संख्या अर्थात 6 में कर देंगे। तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 5 छंग की 30। तो इस तरह से हमें मान प्राप्त होगा 3025। उसके बाद 65 का वर्ग करना है। तो 65 का वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 का वर्ग लिखते हैं। 5 का वर्ग हमने लिखा 55 25। अब उसके बाद 6 का गुणा, 6 का गुणा उससे बड़ी एक संख्या में करेंगे। तो 6 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 से बड़ी संख्या होती है 7। तो 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42 या 7 छंग 42। तो इस तरह से हम यहां पर 42 लिख देंगे 42। तो ये हमारा हो जाएगा 4225। तो ये इस तरह से हम ये इकाई के स्थान पे 5 जो होता है उन संख्याओं का इस तरह से बेहद आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए इकाई के स्थान पे 5 नहीं है, हम कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जो इकाई के स्थान पे 5 नहीं है लेकिन कुछ अलग ट्रिक के जरिए, कुछ अलग तरीके से उनका वर्ग निकाला जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं 50 से ऊपर की संख्या, 50 की लाइन में जो संख्याएं आती है 51 52 53 54, यानी 51 से लेके 59 तक की। तो उसमें से हम कोई संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या मैंने ले ली 52, दूसरी संख्या मैंने ले ली, मान लीजिए हम ले लेते हैं 54 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, और तीसरी हम ले लेते हैं 57 57। यहां पर एक चीज जान लेना आवश्यक है, जब हम 50 का वर्ग करते हैं, जब हम 50 का वर्ग करते हैं, 50 गुणित 50, तो क्या आता है 55 25 और कितने जीरो है हमारे पास, 2 जीरो, यानी 2500।
ये 50 का वर्ग हमें प्राप्त होता है 2500। इसकी हमें आवश्यकता लगेगी, इसकी सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? जब 52 का वर्ग निकालेंगे, 54 का वर्ग निकालेंगे, 57 का वर्ग निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आएगा 2 दूना 4। 2 का वर्ग कितना आएगा? 2 दूना 4। अब 4 चूंकि सिंगल है तो यहां पर हम 0 लगा लेंगे। 4 सिंगल है तो क्या लगाएंगे? 0। अब 2 दूना 4 हमने लिखा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये 52 के वर्ग की बात कर रहे हैं हम। 52 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो हम 2500 में 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे। तो 25 की जगह हम कितना लिखेंगे? 27। तो ये हो जाएगा 2704। ये इस तरह से हम इसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं। 54 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो 54 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक 16। सबसे पहले 4 का वर्ग कर लेते हैं। 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 करने के बाद 54 का वर्ग निकालना है। 54 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 50 से 4 अधिक है तो इस 2500 में हम कितना जोड़ देंगे? 4। तो जब 25 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 29। तो यह हो जाएगा 2916। आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको 54 का वर्ग ये प्राप्त होगा 2916। 57 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 57 का वर्ग ज्ञात करना है। 7 का वर्ग निकालेंगे। 7 7 49। 7 का वर्ग हमने निकाला, 7 7 49। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? यह संख्या 50 से 7 अधिक है। कितनी अधिक है? 7 अधिक है। यह संख्या 50 से कितनी अधिक थी? 4 अधिक थी। यह संख्या 50 से कितनी अधिक थी? 2 अधिक थी। तो हमने यहां 7 अधिक है, तो 7 अधिक है तो 25 में हमने 7 जोड़ा। 25 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 25 और 7 कितना प्राप्त होगा? 32। तो इस तरह से इसका वर्ग हमें प्राप्त हो गया 3249। कैसे होगा एक बार इस चीज को देखते हैं। 52 का स्क्वायर करना था। सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर करा। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 0 लगाया हमने साथ में। अब ध्यान से देखिए, 52 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक। 2 अधिक है तो हमने इस 25 के अंदर 2 जोड़ा तो यहां पर आया हमारा 27। तो यह आ गया 2704। अगला देखिए, 54 का स्क्वायर करना है। 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? 54 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 4 अधिक। तो यहां पर हम जो 50 का वर्ग है 2500, उसमें कितना जोड़ेंगे? 4। तो 25 और 4 कितना होगा? 29। तो ये 29 लिखा हमने। तो 2916। इसी तरह 57 का वर्ग याद करना है। समझने का प्रयास करें। 57 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। सबसे पहले इस 7 का वर्ग लिख लेते हैं। 7 7 49। और उसके बाद 57 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक। तो हम यहां पर जो 2500 है उसमें 7 जोड़ देते हैं। 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। 32 होगा। ये 32 को यहां लिख रहे हैं। तो इस तरह 57 का वर्ग होगा 3249। अब ये तो ऐसे वर्ग हुए जो किसी एक निर्धारित फॉर्मेट में थे। मतलब इकाई के स्थान पे 5 हो तो इस तरह से निकाल लेंगे। यदि 51 52 50 की श्रेणी वाली सीरीज वाली संख्याएं हो तो इस तरीके से निकाल लेंगे। कोई ऐसी संख्या जिसमें ना तो इकाई के स्थान पे 5 हो, ना वो 50 की लाइन में आती हो, 50 की पंक्ति में, हम इसे सामान्य रूप से इसका वर्ग निकालना चाहते हैं। हम वर्ग निकालना चाहते हैं लेकिन बिना कैलकुलेशन किए हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसका वर्ग निकालेंगे, इस चीज को हम यहां पर ध्यान से देखते हैं। तो जब भी कोई ऐसी संख्याएं हो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, सामान्य संख्या है, हमको उसका वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 इस तरह से लाइन खींच लेंगे। जिस भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसके नीचे इस प्रकार से 3 लाइनें खींच लेंगे। एक एक संख्या के बारे में बताता हूं, ध्यान से देखें आप। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आप 100 तक की संख्याओं के बहुत आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। 3 उदाहरण लिए मैंने। 3 उदाहरणों के माध्यम से मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए 26 का वर्ग निकालना है। 26 का वर्ग निकालना है, आप लिखेंगे सबसे पहले 6 6 36। क्या लिखा आपने? 6 का 6 में गुणा करा, 6 का वर्ग किया, 6 6 36। दूसरी चीज ध्यान से देखें आप। दूसरी चीज ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 2 छंग 12। हमने क्या किया? ये कोष्टक में जो संख्याएं हैं, जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उनका अंदर संख्याओं का गुणा किया। 6 दूना 12 और 12 का गुणा हम कर रहे हैं ऊपर घात में, तो 12 दूना 24।
तो हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 24। और उसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखिए कि हमने इस 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग हमारा होगा 4। जब इस प्रकार से हम वर्ग करते हैं तो संख्याओं को देखें, अब किस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस 24 में इस 3 को जोड़ा, तो 24 और 3 कितना प्राप्त हुआ, 27। 27 का हम लिखेंगे यहां पर 7। फिर उसके बाद यहां पर हमने 4 को 2 में जोड़ा, तो 4 और 2 हमारे पास प्राप्त होगा कितना, 6। तो इस संख्या का वर्ग 26 का वर्ग जो है हमें प्राप्त होगा 676। इस प्रकार से हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखें मेथड, 6 का वर्ग लिखा हमने 36, फिर अंदर की संख्याओं का और ऊपर की घात का, तीनों का गुणा कर देते हैं। तीनों का गुणा करा, 2 छंग 12, 12 दूना 24, और फिर उसके बाद 2 का वर्ग हमने लिखा 4। जब इसको हल करते हैं तो हल करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, हमने 6 एज इट इज लिखा यहां पर। 24 में हमने क्या किया, इस 3 को प्लस कर दिया, 24 और 3 हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 27। 27 में से हमने लिखा 7, और 2 को हमने क्या किया, इस 4 के साथ प्लस कर दिया। 4 के साथ इस 2 को प्लस किया, तो 4 के साथ इस 2 को प्लस करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6। तो इस प्रकार से हम इस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब आप अगली संख्या देख लीजिए, 43 का वर्ग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, 3 का वर्ग होगा 3 तिया 9, अंदर की संख्याओं का और घात का गुणा कर लेंगे। अंदर की संख्या और घात का गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। इस प्रकार से हमने इसका वर्ग किया। ध्यान से देखें किस प्रकार से लिखेंगे, 9 को एज इट इज लिख देंगे हम। उसके बाद हमको 24 है, तो 24 में से हमें लेना है कितना, 4, और 16 में हम क्या करेंगे, ये 9 हमने इसी प्रकार से ले लिया, 4 हमने इसी प्रकार से ले लिया। अब 16 में हम क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ देंगे, तो 16 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18। तो इस प्रकार से ये हमारे इस वर्ग प्राप्त हुआ 43 का 1849। कैसे प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग 3 तिया 9, अंदर की संख्या और घातों का गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 4 का वर्ग किया हमने 4 चौक 16। इसको लिखने का तरीका देखिए, 9 इसी प्रकार से लिखेंगे, 4 को एज इट इज उतार लेंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे, तो 16 और 2 कितना होगा, 18। तो हमारा 43 का वर्ग आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 43 का वर्ग हमें प्राप्त होगा 1849। इसके बाद 64 का वर्ग निकालेंगे। तो 64 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले देखें, 4 चौक 16, 4 का वर्ग कर रहे हैं, 4 का वर्ग 4 चौक 16। अब अंदर की संख्या और घात इनका गुणा कर देते हैं। अंदर की संख्या और घात का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 दूना 48, और फिर 6 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग होगा 6 6 36। हम हल करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले ये अंक लिया हमने, ये अंक हुआ हमारा 6। अब हम क्या करते हैं, 48 में 1 जोड़ देंगे। 48 में 1 जब जोड़ेंगे तो 48 में 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 49। तो 49 में से हम क्या नीचे लेंगे, 9। 49 में से हम क्या नीचे लेंगे, 9। अब शेष जो बचा है उसे हम इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये 36 में जब हम ये 4 जोड़ेंगे तो 36 और 4 हमें प्राप्त होगा 40। तो इस प्रकार से 64 का वर्ग जो है वो हमें प्राप्त होगा 4096। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आप किसी भी संख्याओं के वर्ग 1 से लेकर के 100 तक के किसी भी संख्याओं के वर्ग बहुत आसानी से, बिना किसी मेहनत के, किसी भी प्रकार की समस्या का गणित में सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।